भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें कर रहे थे लीक। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर की गोलीबारी। एलओसी से सटे कुपवाड़ा, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग। भारतीय सेना ने की जवाबी फायरिंग कर मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी। करीब 1 घंटे दोनों के बीच चर्चा हुई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम। कई लाइव फायरिंग ड्रिल का भी संचालन किया। गुजरात में पोरबंदर के पास हो रहा है नौसेना का अभ्यास। 7 मई तक चलने वाले युद्ध अभ्यास में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी शामिल। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक स्थिर रहकर के रियल टाइम डेटा भेजने एयरशिप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। 85 वी स्क्वाड मिसाइल खरीदने का फैसला लिया गया। UR-48 लॉन्चर भी खरीदेगा सेना। 48 नाइट विजन साइट भी होंगी। 85 वी शोराद मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। छिपे हुए आतंकी को मारने के लिए किया जाता है इस्तेमाल। पहलगाम हमले के बाद बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पहले ही छुट्टियां निरस्त की जा चुकी हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कैटेगरी की डाक और पार्सल सेवाओं पर लगाई रोक। हवाई और जमीनी रास्तों में कोई आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। बंदरगाह पर भारतीय जहाजों की एंट्री बंद हुई। भारत ने भी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर रोक लगाई। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिलने वाले लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत आतंकवाद के मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा। पाकिस्तान को आईएमएफ से 10.9 हजार करोड़ का मिलना है लोन। पीएम मोदी से मिली जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का किया दौरा। पर्यटकों से की बात, सभी से कश्मीर आने की अपील की। फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों को दिया भरोसा, कहा कि चिंता और डरने की जरूरत नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान से युद्ध का फैसला पीएम मोदी को लेना है। हमने 35 साल तक आतंक के साय को देखा। पहलगाम हमले को लेकर के बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ चुका है। आरिफ मोहम्मद खान बोले, बांग्लादेश की तरफ फिर से अलग देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को नाकाम देश बताया। कहा कि आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज। कहा कि कितने भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है, रहेगा। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। कहा, मामले में सरकार जो भी एक्शन लेगी हम साथ हैं। पहलगाम हमले को लेकर के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, केंद्र आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़े, हमारा पूरा समर्थन सरकार के साथ है। चेन्नई से श्रीलंका के भंडार नायके एयरपोर्ट पहुंचे विमान की ली गई तलाशी। पुलिस को पहलगाम अटैक के संदिग्ध के सवार होने की मिली थी सूचना। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी के बाद विभाग से छिपाने का आरोप। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है मामला। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह पर लड़की को बुलाया था भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। जल संकट पर हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस और साथ ही आईएनएलडी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद बोले, हरियाणा के सीएम सैनी संविधान की शपथ लेकर के भी पंजाब के सीएम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार पर बरसे सीएम सैनी। कहा कि पानी पंजाब का नहीं देश का है, जो हिमाचल से होकर आता है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब को पानी रोकने का हक नहीं है, पंजाब सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। बीबीएमबी की बैठक में शामिल नहीं हुई पंजाब सरकार। केंद्र ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की सलाह दी। जल विवाद के बीच सीएम भगवंत मान की विवादित बयान। कहा कि पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाते हैं, हम अपना पानी बिना रजामंदी के कैसे दे दें। पंजाब हरियाणा जल विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूदी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, भगवान ने सिखाया सबक। सीएम सैनी बार बार दिल्ली के हिस्से का पानी रोकते थे। हरियाणा की जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी बोली, मान सरकार पानी पर राजनीति कर रही है, हरियाणा का हक छीना जा रहा है। पानी के मामले पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। पटना में आरजेडी की अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में है।
तेजस्वी यादव की बिहार की अति पिछड़ी समाज में अपील, कहा कि एक मौका दीजिए, नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा कि बिहार में अब परिवारवाद नहीं चलेगा, लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। नित्यानंद राय ने जताया भरोसा, कहा कि बिहार की जनता ने 100% एनडीए की सरकार चुन ली है। बिहार के मोतिहारी में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी की रैली में हंगामा, मछली भात खाने के लिए कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का पर अटैक, कहा कि इनका एजेंडा सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। केरल में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ये बढ़िया उदाहरण है, देश के विकास के लिए हम कैसे साथ काम कर सकते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। हाजीपुर में नमाज पढ़कर के मस्जिद के बाहर निकले शख्स की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। वारदात को अंजाम दे करके भागता अपराधी सीसीटीवी में कैद हो। ओडिशा के कटक में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। मौके पर चलाया जा रहा है बचाव काम, राहत और बचाव का काम जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने हादसे की पूरी जानकारी ली, जांच के आदेश दिए। तिरुवनंतपुरम में ऑटो रिक्शा, कार और बाइक के बीच टक्कर हुई, 1 शख्स की मौत, 4 घायल। हादसे के बाद ऑटो रिक्शा में लगी थी आग। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गाड़ी चोर गैंग के 8 लोगों को किया गिरफ्तार। महज 20 सेकंड में चुरा लेते थे कार, 15 लग्जरी कार बरामद। संभल हिंसा का आरोपी शारिक साठ का उसका भतीजा निकला गैंग का मास्टरमाइंड। दोनों दुबई से चला रहे थे नेटवर्क। पुलिस ने शारिक साठा और उसके गैंग पर मकोका लगाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक महिला और उसकी 3 बेटियों ने फांसी लगा करके जान ली। पुलिस सुसाइड की वजह पता लगाने में जुटी है। राजस्थान के झुंझुनू में बदमाश के हौसले बुलंद है, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते दिखे। पुलिस ने पुरानी रंजिश का मामला बताया। यूपी के सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर्स की परेड करवाई है। कोतवाल ने चेतावनी दी, शांति से रहे, अपराध से रहे दूर। भुवनेश्वर में बीती रात तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, शाम जनजीवन बेहाल। बारिश की वजह से कुछ इलाकों में भरा पानी, लोगों को बाहर निकालने में हुई परेशानी। जयपुर में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। राजस्थान के झुंझुनू में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, फसलों को पहुंचा नुकसान। एमपी के जबलपुर में लोगों को गर्मी से राहत, शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज देश भर में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा का होने जा रहा है आयोजन। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा आयोजन। नीट परीक्षा में धांधली की वजह से नेशनल मेडिकल कमीशन का एक्शन, 14 छात्रों का एडमिशन कैंसिल हुआ, 26 एमबीबीएस छात्रों को किया सस्पेंड। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, सेना के बैंड की मधुर धुनों और श्रद्धालुओं के जय जय बद्री विशाल के उद्घोष के साथ मंदिर के पट खुले। बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा की गई। बद्री विशाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में बद्रीनाथ पहुंचे भक्त। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्री विशाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद सीएम धामी बोले, सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी की यात्रा सुखद हो। बद्रीनाथ में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, दर्शन के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं से मिले। बिहार में आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा उद्घाटन। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। बिहार के 4 जिलों में पहली बार खेलो इंडिया का हो रहा है आयोजन। भागलपुर के साथ साथ गया, बेगूसराय, राजगीर और पटना में भी शामिल। आईपीएल के सुपर संडे में आज खेले जाएंगे 2 मैच। पहले मैच के कोलकाता और राजस्थान की टक्कर ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में अब तक दोनों टीम का 31 बार हुआ आमना सामना। 15 मैचों में कोलकाता ने मारी है बाजी, 14 मैचों में राजस्थान बना है विजेता। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता को हर हाल में जीत जरूरी। राजस्थान की टीम पहले ही हो चुकी है प्लेऑफ की रेस से बाहर। सुपर संडे के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आरसीबी ने कांटे की टक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को 2 रनों से हराया। जीत के बाद टेबल टॉप पर बनी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पहले खेलते हुए चेन्नई को 214 रनों का दिया लक्ष्य। चेन्नई की टीम 211 रन ही बना सकी। आखिरी गेंद में रोमांच में बैंगलोर को मिली जीत। 21 मई को लॉन्च होगा टाटा अल्ट्रोज का 2025 फेसलिफ्ट मॉडल। फ्लश डोर हैंडल वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक बनेगी। अमूल के बाद पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 1 रुपए महंगा हुआ फुल क्रीम और टोन्ड दूध। नई कीमत आज से लागू। एक हफ्ते में सोना 1,677 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत 93,954 रुपए।